हेलो गाइज़, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। सो गाइज़, आज हमारे घर में पूजा है जिसकी तैयारी इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और गाइज़, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल पूजा है। इसमें 2 बकरे और एक मैर काटी जाएगी। जिसको मैर का मतलब नहीं पता उसको आगे आगे पता लगता रहेगा। बाकी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज़, ये मेरे मामू हैं और यहाँ पे देखो बर्तन लीप रखे थे गोबर और मिट्टी से। और आगे जाके यहाँ पे मतलब खाना बन रहा था जो कि हमारे चाचा जी बना रहे थे। एक चूल्हे में प्याज रखा था और दूसरे चूल्हे में पता नहीं क्या रखा था, शायद दाल ही रखी थी उबालने के लिए। बाकी पता नहीं क्या रख दिया। सब आगे चलते हैं। आगे कट रही थी सब्जियां जो कि हमारे शेफ़ साहब काट रहे थे। बाकी आज हमारे जागरण में 2-3 वैराइटीज़ की सब्जियां बटेंगी। ये हमारे शेफ़ साहब जी। पे आधे लोग धूप सेक रहे थे, बाकियों को काम था इसलिए काम कर रहे थे। सो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी दादी को कोई काम नहीं है, उनको लीपने का है तो वो लीपती रहती, तो अभी भी लीप ही रखा था। सो यहाँ पे भी जो पंडित जी थे वो यहाँ पे पूजा की मतलब सामान बता रहे थे कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आज पानी आ रखा था तो हमारे घर की कुछ ये हालत हो रही थी। बाकी पूजा चलेगी उसके बाद, पानी भरने के बाद। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे नवा मेहमान से, क्योंकि हमारे घर पे नवा मेहमान आया जिसने हमें पूरी रात भयंकर सोने नहीं दे रखा है। ये हमारी मैर जिसने हमें पूरी रात सोने दिया, कुकड़ू करती रह गई पूरे टाइम पे। सो यहाँ पे अभी देखो सभी आ गए धूप सेकने के लिए, क्योंकि अंदर पूजा की तैयारी चल रही थी, इस करके ज़्यादा कुछ था नहीं अंदर, सब बाहर ही बैठ रखे थे। तो ये हमारे पुष्पाराज है, सॉरी हमारे चाचू जी हैं, बहुत मस्ती करते हैं। ये उनकी फैमिली आ रखी थी, ससुराल वाले आ रखे थे। और यहाँ पे भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, इस करके सब बाहर बैठ रखे थे। सो अंदर अब चल रही थी पूजा की तैयारी। हमारे देवस्थान में जितने भी देवी देवता उन सबके नाम की भेंट चढ़ी थी और प्रसाद चढ़ा था। बाकी अगर पंडित जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो उनके लिए मेरे टाइगर और मेरे ताऊ जी खड़े थे। असली का टाइगर नहीं है, मेरे चाचा जी हैं मेरे टाइगर। सो यहाँ पे अब जो हमारे बुबू जी हैं वो सबको पिठाई लगाए थे। स्टार्टिंग में हमारे घर की बड़े से करते हैं क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं, इस करके भी। और वो उनमें देवता भी आते हैं, इस करके भी उनसे स्टार्टिंग हो रही थी पिठाई की। सो जो हमारे उधर के पुछारदा थे ना, वो यहाँ पे हुड़की बजा रहे थे क्योंकि वो अपने आसन में नहीं बैठे, इस करके भी। और वो टैलेंटेड भी है, उनको आती भी है, वो इस करके भी हुड़की बजा रहे थे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे जो पुछारदा है बहुत टैलेंटेड है। अब वो थाली बजा रहे थे, देखो। सो गाइस, उसके बाद हमारे जो पुछारदा थे उन्होंने आसन ले लिया था और उसके बाद हमारे देवी देवता नाचे। उसके बाद बारी आई बकरी की। अभी एक ही आई, दूसरी अभी रास्ते में, वो भी आने वाली है। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक लोटे में पानी लेकर ना उसमें पूरे परिवार का हाथ लगाओ, फिर उस पानी को जब बकरी चाहे मैर जो देवता जी की चढ़ानी होती है उसमें लगाओ। अगर वो अपने पूरे शरीर में से पानी को नहीं झाड़ती तब तक जो देवता होते हैं वो बकरी या मैर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारे पुछारदा थे वो भी अपना आसन खोलने लग गए थे, तो कुछ इस प्रकार से अपना आसन खोल रहे थे। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे आसन उनका खुल चुका था और यहाँ पे उन्होंने हाथ जोड़े। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी बकरी थी वो कट चुकी थी, उसकी वीडियो बनाना लॉ नहीं था, इस करके मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे देखो अब उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको मतलब जलाया जा रहा है। और यहाँ पे उसकी तैयारी भी होने लग गई है ज़ोरों शोरों से। बहुत मज़ा आ रहा था, दोपहर का टाइम था, ठंड थी, उल्टा यहाँ पे धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना। और यहाँ पे जो मेरे ताऊ जी हैं वो यहाँ पे मतलब बना रहे थे। सो यहाँ पे अब जो बकरी थी उसको काट रहे थे, जो कि हमारे पुछारदा थे, साथ में पता नहीं कौन था काटने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से उसकी कटिंग हुई। तब तक वहाँ पे जो मेरे ताऊ जी थे उन्होंने मसाला रेडी कर दिया था। क्योंकि मेरे ताऊ जी भी शेफ़ है, इस करके उन्होंने ही ये मास्टर शेफ़ वाला काम किया। गाइस, यहाँ पे दोनों बकरियाँ कट चुकी थी, एक बकरी रसोई के लिए आ गई थी और जो दूसरी बकरी थी वो भगवान जी को चढ़ा दी थी। और यहाँ पे जो हमारी सब्जी थी वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी थी। और यहाँ अब हमारा मैर कट रहा था, जो कि यहाँ पे पंडित जी काट रहे थे। हमारे वहाँ पे कुछ नहीं होता कि चिकन खा के वहाँ पे मंदिर पे नहीं जाना, हमारे पे सब एक बराबर ही होते हैं। सो गाइस, मैंने सोचा मैं भी अपनी हड्डी पसली हिला लूँ। सो मैं भी सूखी सब्जी देने गई थी। सो मैंने सबसे एक एक करके पूछा, बट ली तो किसी ने नहीं, सब नहीं बोल रहे थे। बाकी मैंने सोचा क्यों ना सब सामान मैं ही बांटूँ, हमारी सब्जी खाना खुना सब बच जाएगा। सो मैंने कहा कोई मेरे हाथ से तो ले नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं ही खाने बैठ जाती हूँ। तो फटाफट से मैं बैठ गई खाने। आज पहली बार चाची के हाथ से खाना मिला, वो भी मूली। और यहाँ जो हमारी बुआ थी वो
दे रही थी हमें पानी। सो फटाफट से हमने पानी लिया और इनका तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ ही बांटते थे हमें खाना। तो गाइस मुझे आधा खाकर याद आया कि ये मेरी थाली थी और क्योंकि खाना बहुत टेस्टी बना था इस करके। सो गाइस यहाँ पे टोटली गाँव वालों ने खाना खा लिया था। उसके बाद बैठी थी मेरी फैमिली, सबका ध्यान मटन खाने में, इसलिए ऊपर को कोई देख नहीं रहा है। और मटन खाते खाते हमको बहुत टाइम हो गया था, इसलिए अभी तक सब बैठे ही थे। बाकी दोनों का ध्यान है तो वो सब खा रहे हैं। अभी तक ये बैठे ही थे खाना खाने हम सब। से यहाँ पे हमारे जो पुछारदा थे वो चले गए थे क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं, इनको आउट ऑफ प्लेस भी इनको बुलाया जाता है ना, इस करके। सो फाइनली गाइज यहाँ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म और हमने खाना खा लिया। आखिर में हो ही गए, हम जीत ही गए। बाकी जो बर्तन थे वो बिगाड़ गए हैं धोने, हम लोग नदी गए हैं। तो जितने भी हमारे गेस्ट थे, मेहमान थे, वो सब अपने अपने घर को चले गए थे। बाकी गाँव वालों भी चले ही गए थे अपने घर को टोटल। सो मज़ा तो बहुत आ रहा था क्योंकि सब फैमिली पूरी घर पे थी इस करके। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। साथ ही मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना और मेरे ऐसे प्यारे व्लॉग्स आपको दिखते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।